हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज़, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट पोस्ट गेट गाइडेंस चला रहा हूँ, जिसमें गेट की कट ऑफ से लेके प्लेसमेंट स्टैटिक्स से लेके इंपॉर्टेंट ब्रांचेस से लेके वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वहाँ पे क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। आप सबको पता है कि बैक टू बैक सारे के सारे जो आईआईटीज़ हैं उनके फॉर्म जो है वो लॉन्च होना स्टार्ट हो गए हैं, और उनके जितने भी फॉर्म्स लॉन्च हुए हैं मैं आपको कंप्लीट उस पर गाइडेंस देता हूँ। फर्स्ट मैं आपको एक वीडियो में सारा आइडिया दूंगा, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होता है, और फिर आपको कुछ और वीडियोस बना के उस पर मैं ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि उसमें गेट स्कोर मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, फीस क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस का प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है। तो आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। आपको पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, लाइफ में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात करते हैं। आईआईटी बॉम्बे का भी जो एमटेक एडमिशन है वो कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन फॉर एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 स्टार्ट हो गया है। इसमें अगर हम देखेंगे गाइस, तो पूरी की पूरी ये वेबसाइट्स आपको देखने को मिल रही है। इस पूरी की पूरी वेबसाइट्स पे अगर आप देखेंगे, पूरे सारे के सारे कंडीशंस लिखी हुई है। क्या इसमें स्ट्रेंथ रहेगी, कितने बच्चों को लेने वाले हैं, क्या उसमें एडमिशन की एफएक्यू क्या है, क्या पोर्टल है, सारी चीज़ें इसमें डली हुई है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें गाइस कि जो इन्होंने डाटा दे रखा है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आता है यहाँ पे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हर एक आईआईटीज़ अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देते हैं, और उस ब्राउचर में कंप्लीट डिटेल्स होती है उस साल के एमटेक एडमिशन्स की। तो ये 2023-24 का इनका ब्राउचर आ चुका है। अगर आप इस ब्राउचर में आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स दिख रहे हैं कि एमटेक के कौन कौन से प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या लगेगी आईआईटी की, उसमें गाइडलाइन क्या रहेगा, एमटेक प्लस पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कोर्सेस है। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एमटेक के कोर्स बता दूं, इसके अलावा एमएस के कोर्स भी होते हैं। एमटेक में टीचिंग असिस्टेंट भी होता है और रिसर्च असिस्टेंट भी होता है, टीए और आरए भी होते हैं। तो वो सारे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो एई की वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन एरोडायनेमिक्स डायनेमिक एंड कंट्रोल एरोस्पेस पॉपुलेशन प्रोपल्सन एरोस्पेस स्ट्रक्चर। तो ये 4 कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट के अंदर। तो इनमें से कोई भी कोर्सेज में जाके आप एमटेक कर सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे एमटेक के 4-5 यहाँ पे 7 कोर्सेज सिविल में देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इंजीनियरिंग हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर क्या मैं एक ही में अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, अप्लाई आप सब में कर सकते हो, बट फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो आपका डेफिनेटली आपका किसी एक ही ब्रांच में होगा। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए भी कोर्सेज यहाँ पे दिया है। इस यहाँ पे अर्थ साइंस का कोर्स आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें भी 2-3 कोर्स दिख रहे हैं, पेट्रोलियम, जियो साइंस और जियो एक्सप्लोरेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैकेनिकल में भी 3 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज है, थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे अगर आप देखोगे सारे के सारे जो एमटेक कोर्सेज है इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, आप जिसमें भी एलिजिबल हो वो देख सकते हैं। आपका जो फॉर्म भरने की जो फीस है, अगर आप अप्लाई करते हो तो 300 रुपीज़ लगेगा। अगर आप कोई भी एक फॉर्म भरते हो, इसमें आप 2 से 3 से 4 से ज़्यादा फॉर्म भी भर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हर बार आपको फीस देनी होती है। ठीक है, हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट के सारे ऑप्शन आपसे एक साथ ले ले, फिर आप किसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको एक उस डिपार्टमेंट की फीस भरनी पड़े। हर एक इंडिविजुअल आईआईटी का अलग प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीमेल की कितनी फीस लगेगी वो सब भी मेंशन है ब्राउचर के अंदर। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपको की पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका स्कोर कार्ड वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने मेंशन कर रखी है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो 31 अगस्त 2023 से पहले पहले आपकी हो जानी चाहिए। उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी इसमें डिटेल दे रखी है, जो आपकी यूज़फुल डिटेल्स है वो उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एमएस के प्रोग्राम भी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एमएस बाय रिसर्च कंप्यूटर साइंस में हो रहा है। यहाँ पे आपके एमटेक प्लस पीएचडी में भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा कम है। तो सारे ऑप्शन आपको ब्राउचर में देखने को मिल रहे हैं। रिसर्च फैसिलिटी आपको इन्होंने अपने वहाँ पे बता रखी है कि इनकी क्या क्या रिसर्च फैसिलिटी होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है।
तो क्या क्या इसका पूरा प्रोसेस है, आपका CGPA IIT में, IIT से अगर आपने कर रखा है तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन में से जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलेगा, टीचिंग असिस्टेंट मिलता है, 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है 24 मंथ के लिए। तो वो सारे IITs में है, आपको पता होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बाद फेलोशिप वगैरह मिल जाती है आपको। रिसर्च असिस्टेंटशिप में अगर आप जाते हो तो 13,400 से, अगर आप RO में जाओगे तो 13,400 का स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप TA में जाते हो तो आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। उसमें भी गेट स्कोर से ही आपका एडमिशन होगा। बाकी भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। जो सबसे ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको पास कर दी है, ठीक है। यहाँ पे MTech के कौन कौन से कोर्सेज है, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देखो अगर आप इस कोर्स में देखोगे तो यहाँ पे गेट रिक्वायरमेंट की नीड है। तो गाइज़ आपको पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसका फीस वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे। तो पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में अगर आप जाते हो, देखो हर एक लाइन को मैं पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो 10 घंटे का बन जाएगा। तो इतना जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इस ब्राउचर को देखना कैसे है। जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वही हमें ध्यान रखनी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें ये लिखा है, देखो एरोडायनेमिक कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जो हर एक कोर्स की डिटेल इन्होंने दे रखी है कि किस में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए हर एक ब्रांच का, हर एक कोर्स के बारे में डिटेल स्टडी लिखी हुई है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे आप देख लीजिएगा कि आप किस में सूट करेंगे। हाँ, SOP अगर आप RA में जाते हो तो आपको SOP देना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इस फॉर्मेट में आपका SOP रहेगा जो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी कि आप वो क्यों प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो। स्पॉन्सर वाले आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो गाइज़ इसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, बाकी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका शेड्यूल बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसका रूटीन रहने वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट इन मार्च 20 को रिलीज़ हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च 24, 2023 से आपका स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है अप्रैल 17, 2023 है। इससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। जो लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स की, जो इंटरव्यू वगैरह के लिए जो बुलाएंगे, रिटर्न टेस्ट के लिए जो बुलाएंगे, वो अप्रैल 27 को ये लोग रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद जो कोप का पोर्टल है उसमें 20 मई के आसपास आपका क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। सारी ब्रांच के रिटर्न टेस्ट नहीं होते हैं, जिन ब्रांचों के होंगे उनके आ जाएगा, जिनका नहीं आता वो डायरेक्टली कोप में आपके पास ऑफर आ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि रिटर्न टेस्ट इन पर्टिकुलर कोर्सेज के होंगे, जो कोड यहाँ पे दे रखे हैं, और उन्होंने डाटा भी डाल रखा है कि उसका जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे TA एंड RA की चीज़ें भी लिखी हुई है। रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा वो कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफर, सेकंड ऑफर, थर्ड ऑफर, फोर्थ ऑफर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेडलाइन आपको ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग कब होगी सारी। तो ये शेड्यूल में अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, मार्च 20, मार्च 24 और अप्रैल 17। तो उसके बाद बाकी चीज़ें तब होगी जब आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से इसका पोर्टल आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप MTech में एडमिशन लेना चाहते हो, MTech प्लस PhD में लेना चाहते हो, मास्टर ऑफ फिलोसफी में लेना चाहते हो, सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग जो है, जो भी स्टूडेंट्स अगर गेट के थ्रू जा रहे होंगे वो MTech में जा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल में आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है इसी तरीके से। इसमें आप न्यू स्टूडेंट्स है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करके रखिए, अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी EWS सर्टिफिकेट है। अगर आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट पुराने हैं तो आप नए अभी तुरंत नहीं बन सकते हैं 17 अप्रैल से पहले। तो आप क्या करेंगे, पुराने वालों को यूज़ कर लेना। और उसके बाद डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई कराओ, या फिर वो फॉर्म में अगर मेल करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट पुराना है, तब तक नया बन जाएगा, तब आप मेल करके उसको अप्रूव वापस यूज कर सकते हैं। तो ऐसा सभी लोग करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको ईमेल ID डालनी होगी। सारी इन्फॉर्मेशन जब आप डालोगे तो पूरा इसका पोर्टल आ जाएगा, जिसपे सारी के सारे डिपार्टमेंट्स के नाम होंगे, और फिर सारे डिपार्टमेंट के नाम के साथ साथ आपकी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होगी। तो गाइज देखो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट आइडिया दे दिया इनका फॉर्म भरने का प्रोसेस, इनका ब्राउचर, इनके कोर्सेज के बारे में। और भी मैं IIT बॉम्बे पे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा का पूरा जो इनका गेट स्कोर, कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सा गेट स्कोर रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी फ़ीस क्या रहती है और कौन सी ब्रांचेस के अच्छे प्लेसमेंट होते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को एक वीडियो में बताने पर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के हेल्प से बता दूंगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस ले पाओ। बाकी इस चैनल पर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें कंप्लीट सारे IITs के बारे में, प्लेसमेंट, उनकी फ़ीस और
उनके लिए क्या कैसे फॉर्म भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप इसका लाइव सेशन भी ले सकते हो, जो PW की ऑफिशियल ऐप है उस पर मैं लाइव आता हूँ। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी IIT बॉम्बे से रिगार्डिंग है, आप आके कमेंट करेंगे वहाँ पे, तो आपके सारे रेस्पॉन्ड तुरंत आपको ऑन द स्पॉट मिलते हैं। तो आप PW की ऐप पर जाके पोस्ट ग्रेड गाइडेंस वाला जो कोर्स वहाँ पे आपको दिखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइज इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।